बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लेक्चर 3 के पार्ट 2 में आपको वेलकम करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप लेक्चर 3 के पार्ट 1 देख चुके होंगे। लास्ट वीडियो में हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम इनपुट डिवाइसेस को कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं हार्डवेयर की नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए से कंप्यूटर यूज़र्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 प्रिंटर, नंबर 3 स्पीकर और नंबर 4 प्रोजेक्टर। हम वन बाय वन इन तमाम आउटपुट डिवाइसेस को देखते और समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 मॉनिटर। ये आउटपुट डिवाइस बेसिकली एक स्क्रीन होती है जिस पर कंप्यूटर की तरफ से दिया गया आउटपुट या इंफॉर्मेशन यूज़र्स देख सकते हैं, और जो भी इमेजेस या इंफॉर्मेशन हमें स्क्रीन पर नज़र आ रही होती है वो दरअसल डॉट्स की कम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है। यानी बहुत से नुक्ते आपस में मिलकर ये इमेज या इंफॉर्मेशन बनाते हैं, और इन डॉट्स को हम पिक्सल कहते हैं। पिक्सल एक छोटा सा डॉट होता है जिसे ऑन और ऑफ करके मुख्तलिफ शेड्स और कलर में लाया जाता है, और डॉट जितना गाढ़ा होगा, जितना डार्क होगा, इमेज की रेजोल्यूशन उतनी अच्छी और क्लियर होगी। एक एग्जांपल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जब भी मार्केट से कोई मोबाइल परचेज़ करते हैं तो हमारा शॉपकीपर से ये क्वेश्चन लाजमी होता है कि ये मोबाइल फ़ोन कितने मेगापिक्सल का है। तो शॉपकीपर से जवाब जो हमें मिलता है वो या तो ये होगा 1 मेगापिक्सल या 2 मेगापिक्सल या 3 मेगापिक्सल या 7 मेगापिक्सल है। 1 मेगापिक्सल का मतलब होता है कि 1 मिलियन पिक्सल की इमेज ये कैमरा कैप्चर करेगा, यानी इस पिक्चर में 10 लाख पिक्सल होंगे। इसी तरह 2 मेगापिक्सल का मतलब 20 लाख पिक्सल, 3 मेगापिक्सल का मतलब 30 लाख और 7 मेगापिक्सल का मतलब 70 लाख पिक्सल कंटेन करेगा। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। ये आप स्क्रीन में एक इमेज देख रहे हैं जो कि दरअसल एक बलूचिस्तान एग्रीकल्चर कॉलेज की लोगो की पिक्चर है। जैसा कि अर्लियर मैंने आपको कहा कि स्क्रीन में हमें जो भी पिक्चर या टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है वो कम्बिनेशन ऑफ डॉट से मिलकर बना होता है, और इन डॉट को हम पिक्सल कहते हैं। अगर हम इस इमेज की डिटेल देखें, यानी इसे जूम करें, तो हमें पता चलेगा कि ये इमेज जो है दरअसल मुख्तलिफ डॉट से मिलकर बनी है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये बुक है, लोगों के अंदर बुक बनी है, और ये बुक मुख्तलिफ डॉट से मिलकर बनी है, और इनमें कुछ डॉट्स डार्क कलर के हैं, कुछ लाइट कलर के हैं, जो कि कलर की शेड्स डिसाइड करते हैं कि कलर की शेड क्या होगी। इसी तरह हमारे पास कुछ येलो डॉट्स हैं, कुछ ग्रीन्स हैं, ये मिल के कम्बिनेशन बना रही हैं। तो हर एक डॉट जो हमें नज़र यहाँ आ रहा है वो पिक्सल कहलाता है। इसी तरह अगर हम वर्ड देखें, ये पिक्सल नज़र आ रहा है लिखा हुआ, लेकिन जब मैं इसकी डिटेल देखूँगा, जब इसे जूम करूँगा, तो ये भी दरअसल मुख्तलिफ डॉट से मिलकर बना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये मुख्तलिफ डॉट्स हैं, ये पिक्सल कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जांपल की मदद से आप पिक्सल का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे कि पिक्सल क्या होता है। आप स्क्रीन में मॉनिटर्स की पिक्चर्स देख रहे हैं। मॉनिटर्स इन 2 शेप्स में हो सकते हैं। लेफ़्ट साइड पर मॉनिटर जो टीवी की तरह है, इसे हम CRT कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, क्योंकि इसमें टीवी की तरह ट्यूब यूज़ होती है जो कि कलर को डिस्प्ले करने के लिए काम आती है। और राइट साइड पर जो मॉनिटर आप देख रहे हैं, इसे फ्लैट स्क्रीन या LCD या LED कहते हैं। फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स CRT मॉनिटर्स के मुकाबले में कम पावर कंज्यूम करते हैं। इनको स्पेस भी कम रिक्वायर्ड होती है और इनका वेट भी कम होता है, जबकि CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स
LED के मुकाबले में बेहतर रिजल्ट शो करते हैं। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है। इस डिवाइस की मदद से कंप्यूटर की तरफ से दी गई इंफॉर्मेशन को हम पेपर पर हासिल कर सकते हैं। ये प्रिंटर हार्ड कॉपी ऑफ डेटा प्रोड्यूस करता है और ये डाटा टेक्स्ट या इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है, यानी जो हम पेपर प्रिंट निकालेंगे उस पर टेक्स्ट भी लिखा हुआ हो सकता है और इमेजेस भी बनी हुई हो सकती हैं। प्रिंट करने के एतबार से कंप्यूटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, सीरियल प्रिंटर्स। इन प्रिंटर्स को हम कैरेक्टर प्रिंटर्स भी कहते हैं। इस प्रिंटर में एक वक्त पर सिंगल कैरेक्टर प्रिंट होता है, इसीलिए ये प्रिंटर स्लो होते हैं। नंबर 2, लाइन प्रिंटर्स। ये प्रिंटर एक वक्त पर एक लाइन प्रिंट करता है, इसलिए ये प्रिंटर सीरियल प्रिंटर से फास्ट होता है। नंबर 3, पेज प्रिंटर्स, जिसे हम लेज़र प्रिंटर भी कहते हैं। ये प्रिंटर एक वक्त पर पूरा पेज प्रिंट करने की सलाहियत रखता है। इस प्रिंटर की मदद से जो डॉक्यूमेंट या इमेजेस निकलती हैं उनकी क्वालिटी भी बेस्ट होती है। ये प्रिंटर्स सीरियल और लाइन प्रिंटर्स के मुकाबले में एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन इनकी प्राइसेस टाइम टू टाइम कम हो रही हैं। स्पीकर एक और आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से कंप्यूटर यूज़र्स को वॉइस की फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और जो भी साउंड क्लिप जो कंप्यूटर में सेव होती है उसे यूज़र स्पीकर की मदद से सुन सकता है। ये हमारे सामने स्पीकर की इमेज है। हमारे कंप्यूटर के स्पीकर इस शेप में हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास एक पावर का बटन होता है और एक वॉल्यूम का बटन होता है। पावर से हम स्पीकर को ऑन करते हैं और वॉल्यूम के बटन से आवाज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये लास्ट आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर, और इसकी मदद से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को प्रोजेक्टर स्क्रीन या दीवार पर डिस्प्ले किया जा सकता है। प्रोजेक्ट को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंफॉर्मेशन व्यू कर सकें या कोई डॉक्यूमेंट्री क्लिप देख सकें, और अमूमन इनका यूज़ हॉल्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स, मीटिंग रूम्स और क्लासरूम्स में होता है। पिक्चर में आप राइट साइड पर प्रोजेक्टर स्क्रीन की इमेज देख रहे हैं, जिससे एज स्क्रीन यूज़ किया जा सकता है और इंफॉर्मेशन इस पर देखी जा सकती है, जबकि लेफ़्ट साइड पर प्रोजेक्टर देख रहे हैं। ये थी आउटपुट डिवाइसेस जिसमें मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर को तफसील से पढ़ा। हार्डवेयर की नेक्स्ट कैटेगरी स्टोरेज डिवाइसेस है, लेकिन स्टोरेज डिवाइसेस को पढ़ने से पहले कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। तो इसलिए स्टोरेज डिवाइसेस से पहले हम मेमोरी यूनिट्स के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। जिस तरह लिक्विड चीज़ मसलन वाटर या मिल्क की यूनिट्स को मैयर किया जाता है, फॉर एग्जांपल मिलीलीटर, सेंटीलीटर, हाफ लीटर, लीटर या किलोलीटर, इसी तरह कंप्यूटर में भी डाटा को यूनिट्स में मैयर किया जा सकता है, जिसे हम मेमोरी यूनिट्स कहते हैं। इतना डाटा किसी भी स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोरेज किया जा सकता है, यानी उस स्टोरेज डिवाइसेस में कितनी कैपेसिटी है कि उसमें डाटा स्टोर किया जा सके, इसे हम मेमोरी यूनिट कहते हैं। जिस तरह हम हाफ लीटर के गिलास में 1 लीटर मिल्क नहीं डाल सकते, इसी तरह कंप्यूटर्स में भी डिवाइसेस की कैपेसिटी के मुताबिक डाटा स्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर्स में दर्ज झेल यूनिट्स होती हैं। नंबर 1, बिट। ये सबसे छोटी यूनिट होती है जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट को स्टोर किया जा सकता है, या तो वो 0 होगा या 1 होगा। नंबर 2 यूनिट होती है हमारे पास निबल। 4 बिट्स मिलकर एक निबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 0000 या 0011 या 1111 या 1001। आप इन तमाम एग्जांपल्स में देख रहे हैं हमारे पास टोटल 4 बिट्स हैं, और ये 4 बिट्स की जो कलेक्शन होती है, की कम्बिनेशन होती है, इसे हम निबल कहते हैं। नेक्स्ट मेमोरी यूनिट हमारे पास होती है बाइट। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं।
फॉर एग्जांपल 0000001 या 0010111 या 11111111। इन तमाम एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं हमारे पास टोटल 8 बिट्स हैं, तो ये 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाएंगे। नेक्स्ट मेमोरी यूनिट हमारे पास होती है किलोबाइट की, जिसे हम केबी भी कहते हैं। एक केबी 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। इसी तरह नेक्स्ट मेमोरी यूनिट हमारे पास होती है मेगाबाइट, जिसे हम एमबी भी कहते हैं। 1 MB 1024 KB के इक्वल होता है। इसी तरह गीगाबाइट, जिसे हम जीबी कहते हैं, ये भी मेमोरी यूनिट होती है और 1 GB 1024 MB के इक्वल होता है। और इससे भी बड़ी हमारे पास मेमोरी यूनिट होती है जिसे हम टेराबाइट कहते हैं, जिसे TB भी कहा जाता है। 1 TB में 1024 GB के इक्वल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेमोरी यूनिट्स के बारे में जान चुके होंगे। अब चलते हैं हार्डवेयर की नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि स्टोरेज डिवाइसेस है। कंप्यूटर की ऐसी डिवाइसेस जिसमें यूज़र्स अपना डाटा परमानेंटली स्टोर कर सके, उन्हें हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस दर्ज झेल हो सकती हैं। नंबर 1 फ्लॉपी, नंबर 2 हार्ड डिस्क, नंबर 3 कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम CD भी कहते हैं, और नंबर 4 USB। वन बाय वन हम इन सब डिवाइसेस को समझने की कोशिश करते हैं। फ्लॉपी डिस्क, ये एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जो प्लास्टिक मटेरियल से सराउंडेड होती है और ये रिमूवेबल होती है, मतलब इसे कंप्यूटर में इंसर्ट और इजेक्ट किया जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी 1.44 MB होती है, यानी इसमें सिर्फ 1.44 MB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसीलिए इसका यूज़ आज के दौर में ख़त्म हो चुका है। सेकंड स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क है, जिसे हम हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव और डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। इस डिवाइस में हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं और इससे किसी भी वक्त इसमें सेव किया हुआ डाटा रिट्रीव भी किया जा सकता है। हार्ड डिस्क में एक या इससे ज़्यादा हार्ड प्लेट्स होती हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल के साथ कवर्ड होती हैं। ये प्लेट्स या डिस्क तेज़ स्पीड में रोटेट करती हैं और इनके अलावा इन प्लेट्स के ऊपर मैग्नेटिक हेड्स होते हैं, जिनकी मदद से सरफेस पर डाटा राइट और रीड किया जाता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर्स में फिक्स होती हैं और इसे मूव नहीं किया जा सकता। हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करने की मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ होती हैं जो 100 GB से 1 TB तक हो सकती है। स्क्रीन पर आप हार्ड डिस्क की इमेज देख रहे हैं। ये जो है ये वो हार्ड प्लेट्स होती हैं जो बहुत तेज़ी से रोटेट करती हैं और इनके ऊपर ये मैग्नेटिक हेड होता है जो कि डाटा को रीड और रिट्रीव करने के काम आता है। ये एक और स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डिजिटल डाटा को स्टोर किया जा सकता है। CDs को ओरिजिनली साउंड, रिकॉर्डिंग, फिल्म्स, सॉन्ग्स को स्टोर करने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन इसका यूज़ डाटा स्टोर करने के लिए भी करने जाने लगा। CDR टाइप CDs जो होती हैं, इनमें एक बार स्टोर किया गया डाटा इरेज और एडिट नहीं किया जा सकता, जबकि CR-RW ये CDs रीराइटेबल होती हैं, जिसमें डाटा को रीराइट किया जा सकता है। रीराइट का मतलब उसे एडिट किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी होती है, जिसे हम DVD कहते हैं। CD में 650 MB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है, जबकि DVD CD भी अवेलेबल होती है जिसमें ज़्यादा डाटा स्टोर किया जाता है और इसकी कैपेसिटी तकरीबन 4.7 GB होती है।
ये आप स्क्रीन पर सीडी की पिक्चर देख सकते हैं। लास्ट स्टोरेज डिवाइस हमारे पास यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस है, जिसे हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। इस डिवाइस में डाटा को परमानेंटली स्टोर, एडिट और रिमूव किया जा सकता है। ये डिवाइस फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले में साइज़ में स्मॉल होती है और इसकी कैपेसिटी 8 GB से 1 TB हो सकती है। ये थी हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें हम अपने डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ये था हमारा लेक्चर 3। टॉपिक का बकिया हिस्सा अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर 4 में लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। शुक्रिया।